शरबत का इतिहास एक बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक और भाषाई यात्रा है जो मध्य पूर्व की गर्म धरती से शुरू होकर दक्षिण एशिया के गलियारों तक फैली हुई है। यह केवल एक पेय नहीं रहा बल्कि सभ्यताओं, स्वादों और मेहमान नवाजी की साझी विरासत बन चुका है। शरबत शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द शरबा से हुई, जिसका अर्थ है घूंट या पीने की चीज़। अरबी और फारसी चिकित्सा परंपराओं में शरबत का प्रयोग न केवल स्वाद के लिए बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी किया जाता था। यूनानी इस्लामी चिकित्सा यानी यूनानी तिब्बी परंपरा में गुलाब, सौंफ, इलायची, नींबू, खस आदि से बने शरबतों को शरीर को ठंडक देने में और संतुलन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 8वीं से 13वीं सदी के दौरान अब्बासी खिलाफत के ज़माने में बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहरों में शरबत बहुत लोकप्रिय हुआ। उस समय ये बर्फ़ और फलों के रस से मिलाकर ठंडा करके परोसा जाता था और इसे विशेष आयोजनों और गर्मियों में पेश किया जाता था। उस्मानी तुर्कों ने इसमें कई प्रयोग किए। गुलाब जल, चेरी, अनार और हिबिस्कस जैसे तत्वों को मिलाकर स्वादिष्ट पेय तैयार किए। ये शरबत के नाम से जाना गया। ऑटोमन साम्राज्य की रसोई में यह रिवाज था कि किसी मेहमान के आने पर या शादी जैसे अवसरों पर शरबत परोसा जाए। शरबत भारत में मुख्यतः मुगल काल के दौरान आया। बाबर को भारत की गर्मी से शिकायत थी और उसने काबुल से बर्फ़ मंगवाकर शरबत पीने की परंपरा शुरू की। मुगलों ने भारत में गुलाब का शरबत, खस का शरबत, केवड़ा, बेल, आम, पन्ना और औषधीय जड़ी बूटियों से बने कई प्रकार के शरबतों को लोकप्रिय बनाया। आम जनता के बीच भी ये पेय लोकप्रिय होता गया क्योंकि इसकी सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध थी और ये गर्मी से राहत देने वाला सस्ता उपाय था। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय शरबतों को कॉर्डियल्स और सिरप के रूप में पश्चिमी दुनिया में पेश किया गया। रूह अफ़ज़ा जो 1907 में हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने तैयार किया था, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध यूनानी तिब्बी शरबत बना।